Everybody is listening me? हर एक बच्चा सुन रहा है मेरी बात को? ओके। हमारी जो पंच लाइन है वो आप सभी को पता है, वो क्या है? क्या है बताओ? हाँ, ये बच्चे जो हैं एक साथ नहीं बोल रहे हैं, सब एक साथ बोलें। हाँ, मैं बोलूँगा कोशिशों में रहें, आप बोलेंगे ईमानदार। ओके, हमारी पंच लाइन है कोशिशों में रहें, कोशिशों में रहें, कोशिशों में रहें। हाँ डियर स्टूडेंट, आप कितने ईमानदार हैं ये देखिए। पहले मैसेज में ये देना चाहता हूँ कि जब आप घर पे पढ़ते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए, इस पंच लाइन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि पापा देख रहे हैं तो किताब हाथ में ले ली, या मम्मी ने चिल्ला दिया तो किताब हाथ में ले ली। पापा या मम्मी आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उनका इसमें कोई, आज तुम्हें लगता होगा कि ये हमसे क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो तुम्हारा अच्छा भविष्य बने, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए, तुम एक अच्छे नागरिक बनो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, उसी लिए पेरेंट्स आपको बोलते हैं। कल को तुम कलेक्टर बनोगे तो इसमें तुम्हारा नाम होगा या नहीं होगा? कल को तुम्हारे पास एक लग्जरियस कार होगी तो तुम्हारा नाम होगा कि नहीं होगा? कल को तुम एक बढ़िया ज़िंदगी जियोगे, तुम्हारा नाम होगा कि नहीं होगा? तो फिर किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने मन से पढ़ना है। ये नहीं है कि कोई देख रहा है, पापा देख रहे हैं, मम्मी देख रही हैं, या किस किताब लेके बैठे, नहीं। आपके सामने किताब है तो उतनी देर आप किताब से पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं उससे। हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें क्या रहना है? अपने आप से ईमानदार। बात समझ में आई इस पंच लाइन का मतलब? ओके, आपकी क्लास का टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। शॉर्ट में कुछ बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उन बच्चों को जिन्होंने सैनिक स्कूल का रिटन टेस्ट पास किया है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द रिटन टेस्ट ऑफ द सैनिक स्कूल। JMDN's 4 students have qualified this exam. So I would like to call first student who has qualified the Sainik School exam. It is my great pleasure to announce the name Krishna Chauhan. And give big hand. इसका जो ऑनर है, ये सेना में जो बनना चाहता है वो ऑलरेडी आपका ही सीनियर, आपका बड़ा भाई Krishna Dikshit has been selected as a sub-lieutenant in the Indian Navy after qualifying in the technical entry scheme. ये आगे चल के आपका भाई मेजर जनरल तक बनेगा, only in the age of 18 and half. So I would like to say कृष्णा सर आएँ और इस बच्चे को रिटन टेस्ट के लिए इसे अप्रिशिएट करें, उसे पेन गिफ्ट करें। और माला, चेयरमैन सर इसे माला पहनाएं। करेंगे आप सर। Please give big hand. सर थैंक यू सो मच फॉर अकेडमी। और सर अकेडमी में आप लोग मेहनत करते हो और हम भी मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे, आगे से और बढ़िया मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल दीपक कुमार आए। हाँ ठीक है, सेम मास्क उतारो, मास्क। ये दीपक सिटी हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और AMU में 8th क्लास में पढ़ रहे हैं ये। दीपक आप क्या कह रहे हो? फिर बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी मेहनत करें ऐसे ही, आप भी मेहनत करें हमारी तरह। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट 6 का सैनिक स्कूल का टेस्ट पास किया है रिया सिंह। सो गिव बिग हैंड फॉर रिया। गर्ल्स के भी ओपन हो गए। ये लो। बेटा आप सभी को पता है कृष्णा दीक्षित जो सर हैं, इन्होंने IIT के थ्रू इनका इंडियन नेवी के लिए कॉल आया। दीक्षित सर हैं, इन्होंने अपने माँ बाप के साथ और JMD के लिए और अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए पूरे ज़िले में केवल 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे SSB में, और कृष्णा सर नेवी में सब लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो गए। पूरा JMD परिवार, पूरा JMD फाउंडेशन ग्रुप, JMD एकेडमी, जिज्ञासा लाइब्रेरी,
पूरा हम सब लोग, हम सब के परिवार, हमारे पूरे स्टाफ और स्टाफ के परिवार कृष्णा सर को तहे दिल से बधाई देते हैं और ये आगे चल के और नाम रोशन करें। और जो बच्चे सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन वो जब एसएसबी देने जाएंगे तो कृष्णा सर इनको गाइड करेंगे और वो बच्चे भी इन्हीं की तरह अटेम्प्ट करके एक दिन ऑफिसर बनेंगे। जो भी बच्चा जेएमडी में पढ़ता है वो कभी छोटा नहीं सोचेगा। आसमान को छूने की बात करो, अधिकारी भी तो हम में से और तुम में से कोई बनता है। जो भी कलेक्टर बनता है, आईआईटी में जाता है, नीट में जाता है, वो भी हमारी और तुम्हारी तरह तो बच्चे होते हैं। क्या ऊपर से टपक के आते हैं? वो सामान्य परिवार के बच्चे होते हैं। बस उनको एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर एक उनके साथ में मेहनत करने की ज़रूरत है। सब बच्चे हमारे कामयाब होंगे और एक दिन जेएमडी का जो झंडा आज इस मंजिल पे लहरा रहा है वो पूरे देश में जहां हमारा बच्चा होगा पूरे जेएमडी का नाम रोशन होगा। ऐसी शुभकामनाएं हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि इस बार एएमयू एंट्रेंस में सर हम जो है पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट होगा। विश्वास है आपको? नहीं है? नंबर लाते नहीं हो, विश्वास कर रखा है। पहले नंबर बढ़ाओ। किसी भी बच्चे के 70 से नंबर कम आते हैं टेस्ट में तो मैंने पनिशमेंट रूम बना दिया है। आज सब पे डंडा उड़ा दूंगा, ध्यान रखना। भगा दूंगा कोचिंग से। जो अच्छा नहीं पढ़ेंगे वो यहाँ नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं आप? अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करें। यहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा उसे कामयाब होना है। इसके साथ में अपना अध्ययन चालू रखें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ाना घर पर 4 घंटे पढ़ते हैं, 4 आवर्स डेली? ये ईमानदारी कोशिशों में रहें, ईमानदार, सही बात बोलें। 3 घंटे वाले, 2 घंटे वाले, 0 बट्टा सन्नाटा, कोई है? कोई नहीं है। फिर रिजल्ट में इतना अंतर क्यों है? इसका मतलब आप मन से नहीं पढ़ते हैं, किताब लेके बैठे रहते हैं। मन से पढ़ाई करो। पेरेंट्स को कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो मना करें कि आप जो आपके हाथ में किताब है इसे रख दो। इतनी लगन और शिद्दत के साथ में जुट जाओ। आपका अप्रैल के लास्ट वीक में एग्ज़ाम है और इसी वीक में आपका जो है एंट्रेंस के फॉर्म्स आ जाएंगे। तो मैं अब, क्योंकि आपका समय क्लास का न जाए, एक ही पीरियड हमने एंगेज किया है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सचिन सर आएँ और सचिन सर आकर के कृष्णा सर को माल्यार्पण करें। जाओ। सचिन सर के बाद में जेपी सर। क्लैपिंग करते रहिए साथ साथ। जेपी सर के बाद में कौशिक सर, सूरज सर, ललित सर। ये लड़का अफसर हो गया भाई, है ना? इसको माला पहना मजा आएगा तुझे। एक एक स्टूडेंट आएगा हर क्लास का। 6 क्लास के आ जाए कोई भी एक सेवा, एक माला। 7th रेगुलर के कौन कौन से बच्चे हैं? कोई भी एक आ जाओ, है ना? आ जाओ। प्रशांत उपाध्याय, तुम आ जाओ। ये हो गई एक पिताजी को, और तो कुछ नहीं बचा, सबका हो गया सर। 1 2 3 Dear student, now it is the time to give a big memento, big gift to Krishna sir. और उससे पहले हम सब लोग चेयरमैन सर का आभार व्यक्त करते हैं कि वो समय पे आए और हमारा समय समय पे ये हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और ये कैंपस में आप पढ़ रहे हैं तो माँ भगवती की कृपा के साथ साथ इनका भी आशीर्वाद रहा है। तो ये चेयरमैन सर कृष्णा सर को माल्यार्पण करेंगे। और ये विशेष भेंट ये दिया जाएगा। ये देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है। ऐसे बच्चे अपना नाम कितना लिखवाना चाहते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है दिख रहा है आपको? कृष्णा दीक्षित, सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी, राइट। ये ऐसा नाम कितने बच्चे अपना लिखवाना चाहते हैं आगे? अरे अभी से कुछ तो हाथ, एक साथ हाथ खड़ा करो। वेरी गुड सर।
मैं अब चेयरमैन सर से कहूँगा कि वो बच्चों को आशीर्वाद दें और इसको छोटी कैसे करेंगे हम? बताओ, तुम आओ इधर आओ, करो छोटी से कैसे करोगे? जल्दी करो, टाइम कम, वैसे खींच दो। कैसे हो गई छोटी? उसी को करना था, उसी नहीं देखो, अब मैं बता देता हूँ। ये रेखा खींची हुई थी, ये थे क्या नाम, कृष्णा। कृष्णा ये हैं, तो मेरे लिए बहुत छोटी रेखा है कृष्णा। मुझ में, आप में, सब में कृष्णा चमक रहा है, तो कृष्णा सबसे छोटा पड़ गया। मेरे लिए सब कृष्णा है। तो ये कृष्णा का जो लक्ष्य है, भले ही अफसर बन गए हैं मगर ये छोटा है आप लोगों के लिए। आप इस रेखा को कैसे करेंगे बड़ी? ये हो गई। अब ये कैसे होगी बड़ी? कैसे होगी बड़ी? मान लीजिए क्लास 2 में गए हैं, तो आप सीनियर क्लास 2 में जाएं, इनसे बड़े पद पर जाएं डायरेक्ट। तब तो मेरा लाभ है यहाँ आने का। यहाँ पर नहीं, क्या लाभ होगा बताओ? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नौकरी नहीं करना चाहेंगे। मत करो, टेस्ट निकालो और जाओ, मत ज्वाइन मत करो। व्यापार करिए, अपना बिजनेस करिए, खेत करिए, जो आपको करना है वो करिए, मगर उस टेस्ट को क्वालिफाई करके कृष्णा की रेखा को छोटी कर देंगे तो कृष्णा को भी खुशी होगी, हमें भी होगी और आपके माँ बाप को भी होगी। और कृष्णा से ही छोटी रेखा की सिपाही बने तो क्या फ़ायदा हुआ? ये भी तो उसी कोचिंग में से पढ़ के गया है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। देखिए, आपके लिए मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, कि आप अच्छा फील कर रहे हैं अपने यहाँ आने में। माताजी नहीं कह रही हैं या कोई और बड़ा पड़ोसी कुछ नहीं कह रहा है। पार्किंग आपकी है, कोई असुविधा है आपको यहाँ जिसे मैं अपने मानकों में पूरा कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताएं। मेरे चैम्बर में आए, एक प्रतिनिधि नियुक्त कर लें अपनी क्लास का, मुझे आके यहाँ शिकायत बताए कि टीचर की है तो मुझे बताए, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ कोई असुविधा है तो उसे आगे बताएं। और जब सुविधा यहाँ पूरी है, माँ बाप आपको पूरी सुविधा दे रहे हैं और सारी सुविधाएं हैं, तो आपको पढ़ना होगा। और जिसे नहीं पढ़ना हो, आज आप आते जाओ और अपने पैसे लेते जाओ और अपने घर जाओ। 4 बच्चे पढ़ाऊँगा, 1 पढ़ाऊँगा, 10 पढ़ाऊँगा, मगर वो बच्चे पढ़ें वो आएँ, अनुशासन में रहें वो आएँ, दादा हों अपने घर जाएँ। मुझे अपना बचपन याद मत दिलवाओ, ठीक है? समझ गए मेरी बात? दादागिरी जानता हूँ मैं कैसे होती है और उससे निपटना भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, मगर ऐसी नौबत नहीं आए हैं। पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षार्थ आइए। कोई भी साइकिल लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के अंदर नहीं जाएगा। कोई भी मोटरसाइकिल पे और साइकिल पर स्टैंड से बाहर नहीं निकालेगा। मैंने देख लिया, रजिस्ट्रेट करवा दूँगा उसी दिन। अभद्र बच्चा मुझे नहीं चाहिए। जाओ, पैसे नहीं चाहिए मुझे, किराया नहीं देना किसी का, पढ़ाना है। आपको पता है माँ बाप कैसे पैसे दे रहे हैं? नहीं पता होगा। कैसे कैसे अपनी माताजी अपनी धोती नहीं लाती होंगी, पिताजी अपनी पैंट नहीं लाते होंगे। मुझे पूछो कि मैं एक प्लास्टिक की कुर्सी बैठ के बच्चों की पढ़ाई की पूर्ति करता था, 5 ट्यूशन लगाता था, तो कितनी मैंने अपनी अपेक्षाएं अपने को अपेक्षित किया है। बस इतनी बात करूँगा। और मैं एसके सर से अनुरोध करूँगा कि इनका जो आज पीरियड हुआ है, 5-5 मिनट 2-2 मिनट हर पीरियड में खींचते हुए इस टाइम को साकार करें। इनके माँ बाप को पैसा है वो खर्च ना जाए, या किसी दिन संडे में जब भी छुट्टी मिल जाती है, सभी टीचरों से अनुरोध है कि इस टाइम को पूरा करें। बोलो, मंजूर है सब? है अच्छी तरह पढ़ेंगे, कोई भी व्यवस्था नहीं करेगा। लो सर। ये टाइम तुम्हें मतलब बेस्ट लग रहा है या यूज लग रहा है? अंदर से भावना आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, फिर भी सर ने कहा है तो आपका संडे की क्लास लगा देंगे। ओके, आ रहा है वैसे मेरे हिसाब से ही यूटिलाइजेशन है टाइम का। और बाकी फिर भी आपका क्लास का जो कोर्स है वो 1 क्लास बढ़ा देंगे आपकी। अच्छा, अब मैं जो है सब मेरे से बातचीत तो सब कर ही चुके होंगे अब तक, काफ़ियों ने बातें करी होगी पहले, सबको पता है कैसा नेचर है मेरा। देखो, सब लोग किसी ना किसी चीज़ में अच्छे होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब स्टडीज़ में अच्छे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप अभी उस एज में हैं जब आप लर्निंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से। एक इंसान को कुछ भी करे अपनी लाइफ में, लेकिन गुड लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। कोई आपकी कमी बताता है, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि उसने मेरे को कमी बताई तो मैं इसके ऊपर कैसे वर्क करूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये कमी ना आए। अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की उससे इच्छा से उस काम को करेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ड्रीम आपने देखा है या कोई सपना सोचा है कि आपको ये करना है आपकी लाइफ में, तो उसको पैशनेटली फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। कुछ होंगे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, तो उसके लिए भी आपको स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कम से कम और उसके थ्रू भी आप अपना करियर बना सकते हैं। कैसे? किसी डिफेंस लाइन में जाके, किसी सरकारी नौकरी में जाके भी आप स्पोर्ट्स के थ्रू करियर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि स्टडीज़ ये है कि एक्यूरेट स्टडी करिए कि जो आपको बेनिफिट दे, ये नहीं कि किसी और को दिखाने के लिए। वही सर ने बताया था कि ईमानदार रहना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे जो 2 घंटे पढ़ के भी टॉप करते हैं और काफ़ी ऐसे बच्चे देखे 10 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते।
वो बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि 10 घंटे पढ़ाई करी थी मेरे बच्चे ने फिर भी नहीं हुआ, और 2 घंटे वाले का हो जाता है। तो आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रीट करिए या शार्प बनाइए कि आप उस चीज़ को पढ़ें तो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, और उसको जैसे आप कोई भी मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, आपको एक बार में स्टोरी याद आ जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ देखते हैं फुल उसको। अगर आप बुक को पढ़ रहे हैं, किसी को कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसको इंटरेस्ट के साथ करिए, उसके अंदर पूरी जिज्ञासा के साथ देखिए कि उसके अंदर क्या किया गया है। उसको एक बार करिए, 2 बार करिए, नहीं समझ में आता है, काफ़ी आप लोगों के लिए कोऑपरेटिव JMD अकेडमी है जो आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है, सारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो एक चीज़ है कि जब तक आप खुद हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर। और सक्सेस के केवल 3 मंत्र हैं, हार्डवर्क, दुआ और भगवान की कृपा, और कोई काम नहीं है। थैंक यू।